है एवरीवन, माय नेम इज़ अर्शी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखने जा रहे हैं नाउन के फिफ्थ टाइप को, दैट इज़ कलेक्टिव नाउन। इससे पहले हमने 4 टाइप्स सीख लिए थे, जिनमें कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इंक्लूडेड थे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो जाकर देखें, ताकि आपको नाउन अच्छे से समझ आएँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। नाउ लेट्स बिगिन। गाइस, कलेक्टिव नाउन वो नाउन होता है जो लोगों के या चीज़ों के या एनिमल्स के कलेक्शन को दिखाए। कलेक्टिव मतलब कलेक्शन, किसी भी चीज़ का ग्रुप। अ कलेक्टिव नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड यूज्ड टू रेफर टू अ ग्रुप और नंबर ऑफ एनिमल्स, पीपल और थिंग्स। यानी कि किसी भी चीज़, लोगों या जानवरों के ग्रुप को दिखाए, जो वर्ड्स जो दिखाएं उन्हें हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ बंच ऑफ कीज़ यानी चाबियों का गुच्छा, अ फ्लीट ऑफ शिप्स एट्सेट्रा। यहाँ पर फ्लीट ऑफ शिप्स का मतलब है जहाज़ों का बेड़ा। जब बहुत सारे जहाज़, बहुत सारे शिप्स एक साथ चल रहे होते हैं, कलेक्ट होते हैं, तो उन्हें हम फ्लीट बोलते हैं, फ्लीट ऑफ शिप्स। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जिस तरह हम हिंदी लैंग्वेज में भी अलग अलग वर्ड्स का यूज़ करते हैं। हम समूह बोलते हैं, गिरोह बोलते हैं, गुच्छा बोलते हैं, झुंड बोलते हैं। इन सेम वे इंग्लिश में भी अलग अलग वर्ड्स हैं। आई बॉट अ स्मॉल बंच ऑफ बनानाज, यानी मैंने केलों का एक गुच्छा, जब एक साथ 5-6 केले जब जुड़े हुए होते हैं तो उसको हम बंच बोलते हैं इंग्लिश में। तो मैंने एक केलों का गुच्छा ख़रीदा या एक पूरे केलों का एक बंच ख़रीदा। अ पॉड ऑफ डॉल्फिन्स फॉलोड आवर बोट, यानी डॉल्फिन्स के एक झुंड ने हमारी बोट को, हमारी जो नाव है उसको फॉलो किया। तो यहाँ पर डॉल्फिन्स मछली होती हैं, आप सबको पता है। डॉल्फिन्स जब एक साथ इकट्ठी होती हैं तो उनके झुंड को, उनके ग्रुप को हम पॉड बोलते हैं, अ पॉड ऑफ डॉल्फिन्स। सुमित हैज़ वन अ होल क्लच ऑफ अवार्ड्स, यानी सुमित ने काफ़ी सारे अवार्ड्स जीते हैं। तो जब आपके पास अवार्ड्स का एक कंप्लीट कलेक्शन होता है तो उस कलेक्शन को आप क्लच ऑफ अवार्ड्स बोलते हो, क्लच ऑफ अवार्ड्स। दैट चाइल्ड इज़ अ बंडल ऑफ मिसचीफ, बच्चे शरारती होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर बच्चे के लिए कहा जा रहा है कि जो वो बच्चा है वो बहुत शरारती है, यानी वो शरारत का पूरा भंडार है। तो हम कैसे बोलेंगे, दैट चाइल्ड इज़ अ बंडल ऑफ मिसचीफ, बंडल ऑफ मिसचीफ। देयर लिव्ड अ कॉलोनी ऑफ बीज ऑन द ट्री, यानी कि उस ट्री पर, उस पेड़ पर मधुमक्खियों का एक झुंड रहता था। तो यहाँ पर मधुमक्खियों के झुंड को हम इंग्लिश में बोलेंगे कॉलोनी ऑफ बीज, कॉलोनी ऑफ बीज। राहिला वॉन्ट्स टू स्पेंड हिज टाइम विथ फैमिली, यानी राहिला अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। तो फैमिली भी एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि हमारे परिवार के सदस्यों का एक कलेक्शन है, बेसिकली ग्रुप है। हम जब साथ रह रहे होते हैं तो उसको हम फैमिली बोलते हैं। तो ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। माई सिस्टर मेड अ बैच ऑफ कुकीज़, यानी मेरी सिस्टर ने कुकीज़ बनाए हैं, बहुत सारे कुकीज़ बनाए हैं। तो उसे आप कहेंगे अ बैच ऑफ कुकीज़। यू माइट सी अ प्राइड ऑफ लायंस इन अफ्रीका, यानी तुम अफ्रीका में लायंस का झुंड, प्राइड ऑफ लायंस मतलब लायंस का झुंड देख सकते हो। जब बहुत सारे शेर एक साथ इकट्ठे होते हैं तो उनके ग्रुप को हम प्राइड ऑफ लायंस बोलते हैं। देयर वॉज अ डेंजरस स्वॉर्म ऑफ बीज लिंगरिंग इन द गार्डन, यानी गार्डन में बहुत सारी मधुमक्खियों का झुंड था, बहुत ही खतरनाक मधुमक्खियों का झुंड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बीज के लिए, इसके ग्रुप के लिए हमने स्वॉर्म ऑफ बीज भी कहा, एज वेल एज हम कॉलोनी ऑफ बीज भी बोल सकते हैं। तो यहाँ 2 ऑप्शन है, या तो हम कॉलोनी ऑफ बीज बोल सकते हैं या स्वॉर्म ऑफ बीज बोल सकते हैं, जब बहुत सारी मधुमक्खियाँ हम एक साथ देखें तो। अ बंच ऑफ कीज़ जिंगल्ड इन माई पॉकेट एज आई वॉकड, यानी जब मैं चलने लगा तो मेरी पॉकेट में जो चाबियों का गुच्छा था, बंच ऑफ कीज़ मतलब चाबियों का गुच्छा, वो हिलने लगा, वो बजने लगा। तो चाबियों के गुच्छे के लिए हम कहेंगे बंच ऑफ कीज़। आई गिफ्टेड माई फ्रेंड अ बुके ऑफ फ्लावर्स, ये तो आपको सबको पता है, बुके फ्लावर्स का जब एक पूरा हम कलेक्शन देते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, जब एक रैप हुए होते हैं, हम किसी को देते हैं वेडिंग के अंदर या गिफ्ट करते हैं, तो उसको हम बुके बोलते हैं, बुके ऑफ फ्लावर्स। द कंपनी ओन्स अ फ्लीट ऑफ कार्स, यानी जो कंपनी है वो बहुत सारी कार्स की मालिक है। ओन्स मतलब किसी चीज़ को ओन करना, किसी चीज़ का मालिक होना। यहाँ पर बहुत सारे कार का कलेक्शन है, बहुत सारी कार हैं, तो उसको हम कहेंगे फ्लीट ऑफ कार्स। बिल्कुल ऐसे जैसे हमने शिप्स के लिए कहा था फ्लीट ऑफ शिप्स, इन सेम वे फ्लीट ऑफ कार्स। यस्टरडे द पुलिस कॉट अ गैंग ऑफ थीव्स, यानी कल पुलिस ने चोरों की झुंड को या चोरों के ग्रुप को पकड़ा। अब यहाँ पर थीव्स यानी चोरों के लिए हम कहेंगे गैंग ऑफ थीव्स। बहुत सारे चोर हैं, एक पूरा ग्रुप है, एक पूरी टीम है उनकी।
तो गैंग ऑफ थीव्स। दे सॉ अ स्कूल ऑफ फिश स्विमिंग इन द रिवर, यानी उन्होंने नदी में फ़िशेस को, काफ़ी सारे जो फ़िश हैं उनको स्विमिंग करता हुआ देखा। बेसिकली जो फ़िश वर्ड है इसका प्लूरल भी फ़िश होता है, फ़िशेज़ नहीं होता है। तो एक साथ जब फ़िश इकट्ठी होती हैं तो उसके ग्रुप को हम बोलते हैं स्कूल ऑफ फिश। द फुटबॉल टीम ट्राइड हार्ड टू विन द मैच, यानी फ़ुटबॉल टीम ने मैच जीतने के लिए बहुत मेहनत की। तो यहाँ पर टीम भी एक कलेक्टिव नाउन है क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप है। द आर्मी हैड प्लेंटी ऑफ वेपन्स, यानी जो आर्मी थी उसके पास बहुत सारे हथियार थे। वेपन्स मतलब हथियार, तो आर्मी ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। डैड बॉट अ बंडल ऑफ वुड फॉर द फायर प्लेस। बंडल ऑफ वुड यानी लकड़ियों का जो पूरा ग्रुप है, लकड़ियों का एक पूरा जो हमारे पास समूह है, बहुत सारी लकड़ियाँ, तो उसको हम कहेंगे बंडल ऑफ वुड। शी टॉट अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, यानी उसने 50 स्टूडेंट्स की क्लास को पढ़ाया। तो क्लास भी एक कलेक्टिव नाउन है क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक साथ होते हैं तो उनके ग्रुप को ही तो हम बोल रहे हैं क्लास। दी ऑफिस स्टाफ रिफ्यूज़ टू वर्क ऑन वीकेंड्स, यानी ऑफिस का जो स्टाफ है उसने वीकेंड पर काम करने से मना कर दिया। रिफ्यूज़ मतलब मना करना, इनकार करना। तो यहाँ पर जो स्टाफ है वो भी एक कलेक्टिव नाउन है। ऑफिस में जब बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं तो उनको भी हम स्टाफ कहते हैं। स्कूल में भी जो बहुत सारे टीचर्स होते हैं या कॉलेज में होते हैं, यूनिवर्सिटी में होते हैं, तो वहाँ भी हम स्टाफ कहते हैं टीचर्स के पूरे ग्रुप को। अ क्लाउड ऑफ बटरफ्लाइज फ्लू ओवर द फ्लावर्स, यानी फ्लावर्स फूलों के ऊपर बहुत सारी बटरफ्लाइज उड़ रही थी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्लाउड का मतलब वैसे तो बादल होता है हिंदी में, लेकिन यहाँ पर हम बटरफ्लाइज़ के ग्रुप के लिए क्लाउड वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम बटरफ्लाइज़ को एक साथ देखें बहुत सारी उनके ग्रुप को, तो हम कहेंगे अ क्लाउड ऑफ बटरफ्लाइज। आई हैव अ सेट ऑफ पेन्स एट होम, यानी घर पर मेरे पास बहुत सारे पेन्स हैं। तो बजाय ये कहने के दैट आई हैव सो मैनी पेन्स एट होम, हम कह सकते हैं आई हैव अ सेट ऑफ पेन्स, यानी मेरे पास पेन का एक पूरा कलेक्शन है। सो आई हैव गिवन यू मल्टीपल एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत इंटरेस्टिंग है कलेक्टिव नाउन। आपको अलग अलग वर्ड्स को याद करना पड़ेगा अलग अलग चीज़ों को बताने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इंग्लिश सीख सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच वीडियोज़, और मुझे कमेंट में जाके बताएं आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, सी यू सून।